से व्लॉग में पता लग जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह। तो मेरे पीछे भागी, मैं भाग गया, अब जाऊंगा तो मार खा लूंगा। ये प्यार है उनका यार। एक दिन अगर अकड़ जाऊंगा सामने से कि क्या है आपको, मैं घर चलाता हूँ, आप मुझे बात नहीं कर सकती, मेरी माँ का वो सारा एटीट्यूड ही मर जाएगा। मैं काय का पवान हुआ कि अगर अपने घर पे बदमाशी करनी है। मेरी माँ का वो जो एक खुद पे बिलीव है ना कि वो मुझे ठुड्डे भी मारेगी तो मेरा बेटा आगे से बोलेगा नहीं, वो टूट जाएगा। क्या बात। एक दिन अगर अकड़ के बोल पड़ा, अल्लाह ना करे मैं कभी बोलूँ, मौत आ जाए वैसे बोलने से पहले मुझे, तो मैं झुक के भैया कि मारो, जितना मारते हो मैं उतना आगे जाता हूँ। कुल मिला के जो निचोड़ है ना वो यही है कि एक अच्छा इंसान जो बनेगा तो उसको अपॉर्चुनिटीज और इज्जत और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही होती है उसको खुद पता नहीं पता होता। नहीं लगता भाई, बता रहा हूँ आपको, आइडिया ही नहीं था यार। हर चीज आंखों के सामने है मेरे। ऑफिस बॉय भी, वेयर हाउस वाला लड़का भी, हम्म। जिम ट्रेनर भी, हर चीज मेरी आंखों के सामने है। सीट फटी हुई रोड प्रिंस भी, हर चीज मेरी आंखों के सामने है। ऐसे रोड प्रिंस से याद है, अच्छा मुझे एक ये बात बताएं यार, मुझे ये नहीं चीज़ समझ आई कि आपने जो प्राडो लिया पहले आपने उसे एमजी लिया था, उससे पहले आपके पास वेजल थी मेरे ख्याल से। उससे पहले सिटी थी। हाँ, वो कुछ कुछ टाइम बाद आप चेंज कर रहे थे, 2 to 3 months गैप गैप से चेंज कर रहे थे। यूजुअली जो भी लोग पहले प्राडो लेते हैं ना, तो या तो वो पुराना वाला वर्जन लेते हैं या फिर पुरानी मॉडल लेते हैं, फिर उसको फेस लिफ्ट कराते हैं। 3.25 करोड़ रुपया जो खर्च करता है ना प्राडो के ऊपर, उसने पहले मज़ा चखा हुआ होता है प्राडो का, फिर वो चढ़ता है उसके ऊपर, या पहले जीप का मज़ा चखा होता है। मैंने भी ऐसे किया, पहले छोटी जीप ली, पुराने वर्जन वाली जीप्स का चस्का आते 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 फिर हम बड़ी गाड़ी पे गए। 3.25 करोड़ वाली डायरेक्ट प्राडो बहुत, ये मतलब कि अगर 1% लोग प्राडो ले रहे होते हैं ना, उसके भी 1% लोग हैं जो ये काम करते हैं कि पहली बारी में ही वो क्या, इसकी क्या रीजन है बताया तो है कि जिस भी जगह पे जाओगे उल्ट करो उसका। किया नहीं उल्ट। बाबा मैं, मेरी बात सुनो, मेरे बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो अंडे थोड़ी दे रहे हैं मुझे। मैं अपने शौक भी इस उम्र में पूरे नहीं करूंगा तो कब करूंगा। लोग कहते हैं कि जी 40-45 साल की उम्र तक कमाओ, उसके बाद बैठ के खाओ। पैसा आपके पास जो है वो 45 साल के बाद भी आ सकता है, अगर अल्लाह ने लिखा हुआ आपके रिज़्क में, आपके नसीब में लिखा हुआ ना, तो 40-45 साल के बाद भी आ सकता है। लेकिन 40-45 साल के बाद आप 25-26 साल वाली जवानी नहीं ला सकते। या मैं 29 साल का हूँ तो 28-29 साल वाली जवानी आप नहीं ला सकते। तो मैंने ये टाइम एंजॉय करना। आपको पसंद थी वो गाड़ी, शौक है उसका बहुत? मुझे पसंद अल्हम्दुलिल्लाह कोई गड्डी भी नहीं है। चलो जी। कोई गड्डी पसंद नहीं है। जेड़ी मेरी सुबह सेल्फ मारा चल जावे, मुझे वही पसंद है। मेरी बहन कहती थी बचपन में, हम लोग ना साइकिल पे जाते थे एकेडमी, साइकिल पे एकेडमी जाते थे, तो हमारे पास से ना समटाइम्स प्रोटोकॉल गुजरता था, कभी नून लीग का, कभी किसी का, कभी किसी का, ठीक है। प्रोटोकॉल गुजरता था ना, तो उसमें होती थी पराठो। मेरी बहन कहती थी, हमें नाम नहीं था पता, कहती थी रज्जब भाई हमने ना ये शेर वाली गाड़ी लेनी है, आगे से उसका मुंह ग्रिल जो है वो शेर वाली है ना। मैंने हमेशा कहा इंशाल्लाह। तो बस वो एक जेहन में थी मेरी चीज़, मेरा बजट था। मैंने कहा यार शिफ्ट करनी है, मेरे यार दोस्त मेरे साथ, उन्होंने कहा तू पराठो लेने हैं, फ्रेश इंपोर्ट वो भी ले लिया। फ्रेश इंपोर्ट 19 मॉडल 24 का इंपोर्ट। मुझे अपने सुनील भाई ने भी कहा, पाक व्हील्स वाले, उन्होंने भी कहा कि यार मैं कभी ना लेता। मैं कहा मैं तो लेता। मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत थी उन्होंने कहा मैं कभी ना स्पेसिफिक लेता, निश है। इतने पैसों के हाँ अंदर, इतने पैसों के अंदर मैं क्रूजर ले सकता हाँ, था, V8 आ लेकिन जाता पुराने मॉडल का। पुराने का। क्यों सरकार, असी जवान आ, असी चीज़ भी जवान ही लवांगे, असी माई की करनी, समझ रहे हो। मैंने क्यों पुराना मॉडल लेना, मैं चूं 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 की आवाज़ आ रही हो या खड्डों की आवाज़ आ रही हो, हाँ, या मैं नकली काम क्यों करवाऊँ, फेस लिफ्ट क्यों करवाऊँ। जबरदस्त। सिंपल। आप 40-45 साल के बाद जो है ना पैसे कमा सकते हो, मजदूरी कर सकते हो, लेकिन आप ये वाला टाइम, जो ये वाला जज्बा है ना, ये आपको उस टाइम पे नहीं मिलेगा। तो इसका मजा भी लो। क्या बात है, बट साहब की सारी बातें जो है ना वक्री हैं, निराली हैं। भाई हमें तो नहीं फिर। अच्छा, आपकी फाइट पिछले दिनों हुई थी अनस भाई के साथ, और उसमें मैंने देखा कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कोशिश आपने नहीं की, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है। तो क्या सीन, और फिर उसकी जो डिफीट भी हुई और आपने एक्सेप्ट भी की। बड़ी बात होती है, लोग मानते नहीं, वो लोग कहते हैं ये हो गया तो हो गया, लेकिन आपने मान लिया, आपने बोला जी हाँ जी हारा। अगर आप मैच की बात करें ना, बॉक्सिंग मैच की, तो हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब मैंने एक पहले भी इंटरव्यू में बताया, एक पॉडकास्ट में, अपने व्लॉग में भी बताया कि मुझे दोस्तों ने कहा जी जाना है, मैंने कहा जी जाना है, स्कर्दू हमने प्लान किया हुआ था। मैं उस ट्रिप से जो है वो ओके था, जाना था, लेकिन उससे पहले मैं फाइट से क्विट कर गया था कि मैंने नहीं करनी, मुझे हेट मिल रही है, मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे हेट दे रहे हैं,
ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं क्विट कर गया। जिस दिन हम ट्रिप पे निकले हैं, हमारा एक अदद भाई जैद, गवर्नर साहब का बेटा, गवर्नर साहब खुद हमें ट्रिप के रास्ते में मिले हैं, इस्लामाबाद मिले हैं वो। हम जा रहे हैं ट्रिप पे, मैं रास्ते में रुका हूँ उनसे मिलने के लिए। वहाँ पर उसने उसको भी बुला लिया, उस लड़के को जिसके साथ फाइट थी। उन्होंने कहा जी आप करें। अब मैं, वो मेरा छोटे भाइयों की तरह, अब मैं देख रहा हूँ इस तरफ फाइट है, वो भी 8 दिन बाद, इस तरफ मेरे बॉयज़ हैं, मेरे भाई हैं जो कि रेडी बैठे हुए हैं कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं। अब मैं जाऊँ, जाके फाइट करूँ या उसकी प्रैक्टिस करूँ, या मैं इनको लेकर ट्रिप पे जाऊँ। मैं कहा भट्ट साहब ईद का गोश्त खा के पहलवानी नहीं होनी। अब 8 दिन में प्रैक्टिस करके कौन सा मैं माइक टाइसन बन जाऊंगा। चलो ट्रिप पे मैं चला गया, बताया ना अनप्लैंड, कुछ प्लान नहीं किया हुआ, चला गया। मैंने देखा है आप उसमें डिफेंसिव हो रहे हैं बहुत ज्यादा, अटैकर नहीं हो रहे उसमें। मुझे अटैक भी मतलब ना अटैक, हमारा पता क्या है, हमारा या चपेड़े हैं या ठुड्डे हैं और अगर ना चला तो एंड पे फिर अपना काले मुंह वाला हमारा ये है ना। और हमें क्या पता यहाँ पर ब्लॉक करना है या यहाँ पर मारना है। उसने पूरी प्रैक्टिस की हुई थी और वो एक उसके लिए अच्छा भी साबित हुआ, वो जीत गया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं था किया हुआ। हाँ, अगर वहां पर मेरे वो ग्लव्स उतार देते, मेरे मुंह से वो हेलमेट उतार देते, अगर मुझे एक मुक्का लग देता तो मेरा नाम बदल देते आप और फिर मेरे ऊपर रूल्स ना अप्लाई होते।